वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के अंदर इस वबा ने अब तबाही मचानी शुरू की है। हमारे बहुत से प्यारे जानने वाले, आपके जानने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले पाकिस्तान के शहरी इससे अब इस बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं कि तमाम परेशानियां और खौफ जिनको हम रद्द करते रहे थे हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। पिछले चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान में एक ख़बर के मुताबिक 242% इजाफ़ा हुआ है केसेस के अंदर, और अब हमें सरकारी तौर पर चारोनाचार ये बताया जा रहा है कि हालात अगर यही रहे तो जुलाई तक 12 लाख मरीज़ इससे मुतासर हो सकते हैं, और उसी तनासब से आप अमवात का भी खुद ही अंदाज़ा कर लें। यह भी याद रहे कि बचने में और अमवात में एक और कैटेगरी भी है जिसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। वो लोग हैं जो बच तो जाते हैं लेकिन उनके फेफड़े इस बुरी तरह मुतासर होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये दुनिया भर में हुआ है कि बाज़ लोग रिकवरी के बावजूद फेफड़ों के ऊपर आने वाले निशानात की वजह से और डैमेज की वजह से ज़िंदगी भर के लिए अमरन जो है वो परेशानी में गुजारते हैं, या उनको धड़का लगा रहता है कि अब उनके फेफड़े फेल हुए या तब। हॉस्पिटल्स के हालात आपके सामने हैं। हम तवील अरसे से, जब से वबा सामने आई, कहते चले आ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपके मोर्चे हैं जिनको आपको स्ट्रेंथन करना है। अब हॉस्पिटल से जो सदाएं बुलंद हो रही हैं वो ये है कि हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीजिंगली कम होती हुई नज़र आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो पहले ही हाथ उठा लिए हैं। आपको अब हॉस्पिटल्स के साथ एक और बड़ा मसला नज़र आ रहा है, और मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा मसला होगा हॉस्पिटल्स के लिए, और वो है ऑक्सीजन की सप्लाई। आप जितने भी वेंटिलेटर ले आएँ, जितने भी मरीज़ों के लिए बेड्स का बंदोबस्त कर दें, जितना भी स्टाफ ट्रेन कर दें, इन मरीज़ों को अस्पतालों में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है। और ये ऑक्सीजन भी आम ऑक्सीजन नहीं है। बाज़ मरीज़ों को जो बहुत मुश्किल हालत में होते हैं या उनकी हालत ख़राब हो रही होती है, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसके लिए ख़ास बंदोबस्त करना पड़ता है। हमारे अपने तज्ज़िये और मालूमात के मुताबिक बहुत कम हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो पाइपिंग की गई है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए मरीज़ों को, वो पाइपिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन बड़ी तादाद में लेने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो एक तरफ आपको ऑक्सीजन की मसनूई किस्म की शॉर्टेज फ़िलहाल नज़र आती है क्योंकि लोग पैसे बना रहे हैं इसके ऊपर, महदूद फैक्ट्रियाँ जो हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीजन को मज़ीद सप्लाई करने का कोई बंदोबस्त आपको नज़र नहीं आता, और तीसरी तरफ वो हॉस्पिटल्स जिन पे हम तकिया किए हुए हैं कि मरीज़ों को ये संभाल लेंगे, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑक्सीजन को सप्लाई करने का वो भी मौजूद नहीं है। ये वो तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर प्लानिंग दरकार थी। प्लानिंग कोरोना के बारे में ट्वीट करने के हवाले से नहीं थी, प्लानिंग कोरोना के बारे में प्रेजेंटेशन करने के हवाले से नहीं थी, प्लानिंग आपको नए इदारे बनाने के हवाले से नहीं करनी, और प्लानिंग ये नहीं करनी थी कि किसने मीटिंग के अंदर कितना ज़बरदस्त आर्गूमेंट किया और मीटिंग के बाद कितने अच्छे तरीके से मिनट्स बनाए गए और किसने कितनी स्मूथली मीटिंग की। अगर आपको याद होगा तो NCOC के ऊपर जो प्रोपेगेंडा प्रोग्राम्स करवाए गए उसके अंदर बताया गया था कि असद उमर कितनी बेहतरीन अंदाज से मीटिंग कर रहे हैं। जिस तरह बेहतरीन अंदाज से मीटिंग करना जो है वो कोरोना का जवाब है। जो काम करने का था वो ये था जो हम नहीं कर पाए, और अब भी हमारे अरस्तु बीच इस वबा के मंझधार के हमें क्या बता रहे हैं। कुछ तहकीक ने तो ये यहाँ तक बताया है कि अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। यानी वो हमें वो चीज़ बता रहे हैं जो रोज़ अव्वल से सबको पता है कि मास्क के इस्तेमाल से आप इस वबा से ख़ुद को बचा सकते हैं। और ये वो मास्क है जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पहनाने के लिए तमाम तर मुख्तलिफ हलकों को बाकायदा कोशिश करनी पड़ी। अब उस मास्क के बारे में हमें बताया जा रहा है, और फिर लॉकडाउन की पॉलिसी के ऊपर भी अभी अबहाम है। मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सपर्ट्स हम इसके ऊपर एग्री करते हैं कि लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर ऐसे वक्त में जब वायरस मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल चुका है, बहुत ही महदूद तौर पर असर करेगा। जब लॉकडाउन करने का वक्त था
उस वक्त अजीब व गरीब किस्म के नखरे हम करते रहे, मुंह से लॉकडाउन का लफ्ज़ नहीं निकालते थे और कभी अशरफिया वाली थीरी देते थे, कभी मज़दूरों वाली थीरी देते थे, कभी खाम खा का अपने ऊपर गरीबों की एक दर्दमंदी का कंबल ओढ़ लेते थे और न जाने किन किन बल फेर के बाद लॉकडाउन का लफ्ज़ जो है मुँह से निकाला। और जब वायरस हाथ से निकल गया तो अब वायरस को दोबारा से बोतल में बंद करने के लिए लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ हलकों में और हुकूमत में ये शायद अभाम पाया जाता है कि वायरस जो है वो भी शायद शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली या जरदारी साहब के रिश्तेदारों में से कोई एक है कि जब दिल चाहे इसको आप पकड़ के बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें, जब दिल चाहे इसको खोल दें, कभी बेल पे इसको बाहर भेज दें, कभी इसको कस्टडी के अंदर ले लें, कभी इसके ऊपर कदगन लगा दें, कभी इसके टेलीफोन सुन लें। हमने ऐसे ही इस वायरस को ट्रीट किया है। अब ये वबा पाकिस्तान में हर तरफ फैल रही है। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये मानते हुए कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह इस वबा के सामने बहुत हद तक बेबस रहा है, ये मानते हुए कि ये वबा अवाम के ताउन की मोहताज है, इसकी रोकथाम जो है, ये मानते हुए कि अवाम ने बहुत सी जगह पर वो ताउन नहीं दिया। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर एक सर्कस लगाया गया है वायरस के हवाले पर, वहाँ पर तबाही मची है। ब्राज़ील एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जिसमें से आपको पाकिस्तान की झलकियाँ नज़र आती हैं और वहाँ पर भी जो हुकूमत और इक़्तिदार में तबका है और उसका सरबराह है, उसने वही खिलवाड़ किया वायरस के साथ जो आपको नज़र आ रहा है। अमेरिका के अंदर अंदरूनी खलफशार और लड़ाई की वजह से जो हालात बने हैं वो भी आपके सामने हैं। दूसरे ममालिक में भी ख़राबी हुई है, लेकिन दूसरे ममालिक ने इस खराबी को वक्ती तौर पर अपने सीने पर लेकर और तदब्बर, तदबीर और इत्तेहाद और तमाम पार्टियों को साथ मिलाकर एक लायमल बनाया, जिसका नतीजा अब वो अच्छे अंदाज से ले रहे हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि हमें दूसरे ममालिक को स्टडी करने की ज़रूरत है। अब हमें बताया जा रहा है कि दूसरे ममालिक से सीखने की ज़रूरत है। तो ये तमाम जो तज्जियाती किस्म के टेबल लगाए हुए थे, ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर हमने लोग रखे हुए थे, ये तमाम कंसल्टेशन हो रही थी, ये किसके बारे में थी? कि आपने गंदम की सप्लाई कैसे करनी है, कि आपने आम की गुठलियाँ कैसे चूसनी है, ये किसके बारे में आप काम कर रहे थे? आपने यही प्लानिंग करनी थी जिस प्लानिंग के बारे में अब आप बात कर रहे हैं। आपको हॉस्पिटल को स्टॉक अप करना था, आपको ऑक्सीजन की सप्लाईज इंश्योर करनी थी, आपको मेडिसिन की प्राइसेस कंट्रोल करनी थी, आपको होम हॉस्पिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना था। सबसे बढ़ के ये आपको उस वक्त लॉकडाउन करना था जब तमाम दुनिया आपको कह रही थी कि लॉकडाउन कर ले, अब वक्त है। उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया और अब लॉकडाउन के ऊपर कह रहे हैं कि हम करेंगे लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। और ये इस्तिलाह जो है स्मार्ट लॉकडाउन की, इससे ज़्यादा डम इस्तिलाह शायद दुनिया भर में कहीं पे इन्वेंट नहीं की, क्योंकि इसका मतलब ही कोई नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये लेते हैं कि जब हमारा दिल करेगा इसकी तशरीह कर देंगे कि लॉकडाउन को सख्त करना है, और जब हमारा दिल करेंगे तो इसकी तशरीह कर देंगे कि लॉकडाउन नहीं करना। इनकी नज़र में ये स्मार्ट लॉकडाउन है। अगर ये इतना ही स्मार्ट होता तो पाकिस्तान के अंदर वबा के बारे में सरकारी तौर पर वो बातें ना की जा रही होती जो इस वक्त की जा रही हैं। बुनियादी तौर पर जो मैं आपको आज के स्टेज में बताना चाहता हूँ कि हम बीच बहरान खड़े हैं। आने वाले 4-5 महीनों के अंदर ये बहरान जिस तवातर से बढ़ेगा, उस तवातर से हमारे यहाँ पे पॉलिसी साजी का कोई अमल आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब इस पॉलिसी को चलाने वाले अरस्तु बीच मझधार आपको इस वक्त भी मास्क के इस्तेमाल के फ़वाइद गिनवा रहे हों तो समझ लें कि उनके पास कुछ और बताने को नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अमवात हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं, और वो जो इन्फेक्शंस हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो ऑफिशियली रिपोर्ट होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना की इन्फेक्शन के धंधे में पड़ते ही नहीं हैं। उनका ख्याल है कि अगर उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया तो उनके मोहल्ले सील हो जाएंगे, उनके घर सील हो जाएंगे, क्वारंटीन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं और बहुत सारे इलाकों से रिपोर्टें आप तक पहुंचती भी नहीं हैं। तो अगर आप इन ट्रेंड्स को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है यकीनन इस वबा ने फैलाया है, लेकिन जिस किस्म की बेवकूफ़ियाँ, हमाकतें और लोगों की जान से खेलने वाले जो सर्कस ने करतब दिखाए हैं, अगर आप उसको फैक्टर इन करें तो आपको पता चल जाएगा कि वायरस की वजह से शायद इतनी तबाही नहीं हुई जितने इन खिलवाड़ों की वजह से हुई है जो हमने वायरस के साथ किए और उन लोगों की जानों के साथ किए जिनकी जानें बच सकती थी अगर हम बर वक्त इक़दामात लेते।